हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे यूपीएसआई के एग्जाम के लिए दोस्तों जो मूल विधि सब्जेक्ट है उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। ये आज हमारा क्लास थर्ड है। इससे पहले अगर आपने क्लास को नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हम मूल विधि का भी क्लास कराते हैं और संविधान और सामान्य ज्ञान का भी क्लास कराते हैं। तो ये सभी क्लास के जो वीडियो है आपको हमारे प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना वर्ष में हुई थी। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में की गई थी। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना, तो ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1992 या ऑप्शन डी है 2002। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में। भारत का केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की जो स्थापना है वह 1992 में की गई थी। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है कि राज्य वन संचालन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यपाल या ऑप्शन डी है मुख्य जीव वन संरक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। राज्य वन संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया कि वन जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार बंदी पशु का अर्थ अनुसूची 1, 2, 3 या फिर 4 में निर्दिष्ट कोई भी पशु है जो डैश है, यानी कि कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए है कथन में, ऑप्शन ए है पकड़ा गया, ऑप्शन बी है कैद में रखा गया, ऑप्शन 3 है कैद में प्रजनित। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है ए, बी और तीनों सही होंगे, या ऑप्शन बी है केवल ए सही होंगे, या ऑप्शन सी है केवल सी सही होंगे, या ऑप्शन डी है बी और सी दोनों सही होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों कथन होंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। तो आपको बताना है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में लूट के अपराध को किस धारा के अंतर्गत जो है परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए धारा 309, ऑप्शन बी धारा 310, ऑप्शन सी धारा 399 या ऑप्शन डी है धारा 400। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धारा 309 में दोस्तों जो है लूट के अपराध को परिभाषित किया गया है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषक वर्णित है। तो आपको बताना है कि यह किस धारा में वर्णित है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए धारा 2A में, या ऑप्शन बी है धारा 2B में, या ऑप्शन सी है धारा 3A में, या ऑप्शन डी है धारा 3B में। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी धारा 2B में वर्णित है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है पर्यावरण प्रदूषक यह धारा 2B में वर्णित है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि ठहराव रेखा कहाँ बनाई जाती है। तो आपको बताना है कि जो ठहराव रेखा है वह कहाँ पर बनाई जाती है। ऑप्शन ए है चौराहे से थोड़ी दूरी पर, या ऑप्शन बी है चौराहे से थोड़ी पहले, या ऑप्शन सी है पीली रेखा पर, या ऑप्शन डी है चौराहे के इर्द गिर्द। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चौराहे से थोड़ी दूरी पर ठहराव रेखा बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया कि वाहन चालक द्वारा पीली रेखा का अतिक्रमण करने पर मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अधीन चालान किया जाता है। तो आपको बताना है कि अगर
पीली रेखा का अतिक्रमण कर लिया जाता है वाहन द्वारा तो मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अंतर्गत चालान करता है? तो ऑप्शन ए है धारा 119/117, ऑप्शन बी है धारा 188/129, या ऑप्शन सी है धारा 192/120, या ऑप्शन डी है धारा 212/122। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या होगा? मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 के किस धारा के अंतर्गत चालान किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 119/117 के अंतर्गत जो है मोटर गाड़ी पर चालान किया जाता है, वाहन चालक पर। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर जो 28 से पूछा गया कि धारा 2 के अनुसार व्यवहार यानी कि डीलर के अंतर्गत किस व्यक्ति को रखा गया है? तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है जो मोटर यानों के विनिर्माण में लगा है, या ऑप्शन बी है जो मोटर यानों की मरम्मत करता है, या ऑप्शन सी है जो मोटर यानों को पट्टे पर देता है, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी जो हैं वो धारा 2 के अनुसार व्यवहार डीलर के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 28 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें पूछा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक की परिभाषा दी गई है। तो आपको बताना है यह किस धारा में दी गई है। तो ऑप्शन ए है 2A में, ऑप्शन बी है 2B में, ऑप्शन सी है 2E में, या ऑप्शन डी है 2F में। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी 2E में। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख एवं संरक्षक अधिनियम 2015 की धारा 212 यानी कि धारा 212 के अधीन बालक से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने पूर्ण नहीं किया। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है 21 वर्ष की आयु, या ऑप्शन बी है 18 वर्ष की आयु, या ऑप्शन सी है 14 वर्ष की आयु, या ऑप्शन डी है 16 वर्ष की आयु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष की आयु जिसने पूर्ण ना की हो। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया कि घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा डैश है। तो आपको बताना कि किस धारा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए धारा 2C, ऑप्शन बी है धारा 2D, ऑप्शन सी है धारा 2E, या ऑप्शन डी है धारा 2F। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका राइट आंसर क्या होगा? घरेलू नातेदारी की परिभाषा दी गई है तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा में आता है। तो आपको बताना है कि किस धारा में होगा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा 2F में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है। यानी कि आपको बताना है कि जो आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण है वह कौन कर सकता है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है समुचित सरकार, ऑप्शन सी है राज्यपाल, यह ऑप्शन डी है दोस्तों उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुचित सरकार। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया कि न्यूसेंस या फिर आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है जिला मजिस्ट्रेट,
ऑप्शन बी है उपखंड मजिस्ट्रेट, या ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी को। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी डैश है। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन बी है अभियुक्त को रिमांड आदेश के बिना पुलिस हिरासत में नहीं रख सकता। या ऑप्शन सी है अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। या ऑप्शन डी है अभियुक्त को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी डैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 34 है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु डैश के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए विवाह के 5 वर्ष, ऑप्शन बी है विवाह के 2 वर्ष, या ऑप्शन सी है विवाह के 7 वर्ष, या ऑप्शन डी है विवाह के 1 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु डैश के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या फिर सामान्य परिस्थितियों के बजाय अन्य किसी कारण से होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।